अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1 महीने से चल रहे इस संघर्ष के बाद हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन करीब 21 घंटे चली बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। इस बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है, जिससे कई देशों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष का सीधा असर एशियाई देशों, खासकर चीन और भारत की आर्थिक विकास दर पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के मुताबिक चीन की आर्थिक रफ्तार इस साल धीमी पड़ सकती है। पिछले साल चीन ने करीब 5% की ग्रोथ दर्ज की थी, लेकिन इस साल इसके 4.6 से 4.3% के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह अमेरिका ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिनका सीधा असर चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दरअसल चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की बाधा उसके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। हालांकि साल की पहली तिमाही में चीन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 5% की ग्रोथ दर्ज की थी, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात उसके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल घट सकती है। पिछले साल भारत की ग्रोथ 7% से ज्यादा रही थी, लेकिन इस बार ये करीब 6% के आसपास रहने का अनुमान है। इसकी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल की महंगाई और उद्योगों पर असर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्री हमजा मलिक ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का एक अहम इंजन है। ऐसे में क्षेत्र में होने वाला कोई भी बदलाव केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार धीमी होने की आशंका जताई है। एडीबी के मुताबिक साल 2026 में क्षेत्र की ग्रोथ करीब 5.1% रह सकती है, जो पिछले साल के 5.4% से कम है। इसके पीछे मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता को मुख्य कारण बताया गया है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस तनाव का कोई समाधान निकल पाता है या फिर इसका प्रभाव और भी व्यापक रूप लेता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।